चलिए, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एस्पिरेंट क्लासेस में। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रेस्पिरेशन की ज़रूरत हमें आखिर पड़ा क्यों। तो हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उससे क्या मिलती है हमको, ग्लूकोज मिलती है, C6H12O6 ग्लूकोज मिलती है। और ग्लूकोज से हमको चाहिए क्या, चाहिए रियल में हमको चाहिए एटीपी, क्योंकि एटीपी ही है करेंसी ऑफ लाइफ, करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमको चाहिए और एनर्जी को लिए हमको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और ये एटीपी हमको मिलेगी कहाँ से, ग्लूकोज से, भोजन से। भोजन से हमको ग्लूकोज मिला और इससे हमको एटीपी मिलेगी। ये है हमारा एनर्जी का करेंसी। तो एटीपी के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा किसका, तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होती है, ऑक्सीडेशन तब होती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां होती है। अर्थात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगी, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी। अब हो जाएगी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन यहाँ O2। तब यहाँ से हमको मिलेगी क्या, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, जब हम एयर इनहेल करेंगे अपने नॉस्ट्रिल से, तब जाकर के ये लंग्स में जाएगी और वहां से हमको मिलेगी ऑक्सीजन। क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ मिलेगी। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ा क्या, रेस्पिरेशन की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बांट दिए किसमें, एक तो होगी रेस्पिरेटरी ट्री और एक हो गई रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या हो गई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारा क्या आती है, लंग्स। क्या आती है यहाँ, ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आती है लंग्स। और रेस्पिरेटरी ट्री में क्या आती है, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। ये आउटसाइड जो नॉस्ट्रिल्स है अपने, वहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के लंग्स तक जो भी पाथवे जो होगा, जो पाथवे होगा वो सब किस में आ जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्री में। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारा आती है लंग्स। ठीक है, ओवरव्यू यदि हम अपने रेस्पिरेशन की देखें तो क्या होती है, हम एयर इनहेल करते हैं, हो जाती है एल्विलाई के पास लंग्स में। वहाँ क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, ब्लड में जा ऑक्सीजन चला जाता है और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है। वहाँ से उसका क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट होकर के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ऑर्गन में जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर वही क्रिया होगी, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा और वो एल्विलाई तक आएगा। और फिर एल्विलाई क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देगा। तो इसमें रेस्पिरेशन में इनहेल और एक्सहेल होता है। अब देखो, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो भी रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज, जो ब्रीदिंग है, इस ब्रीदिंग को हम क्या करते हैं, इस ब्रीदिंग को हम क्या करते हैं, 5 स्टेप में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज, इसको हम क्या करते हैं कि इसको 5 स्टेप में डिवाइड कर दिया है इसको।
ये चीज़ें बुक में नहीं दी हुई होती है, ये चीज़ें बुक में आपको नहीं मिलेंगी। तो ये मत कहना कि कोई बुक पढ़े तो उसको ये मिल गई, भाई 5 स्टेप कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें बुक में नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए, मतलब आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या किया है कि पूरे ब्रीदिंग को क्या किया, हम 5 स्टेप में बांट दिए। पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन यहाँ क्या होगा, एयर को हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। तो यहाँ होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे O2 रिच्ड एयर, ऑक्सीजन रिच्ड एयर हम इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम एक्सहेल करेंगे। मतलब ऑक्सीजन रिच्ड एयर को हम इनहेल करें, जैसे कि हम इनहेल करते हैं एयर को, तो क्या होता है, जो एयर हम लेते हैं अंदर उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है। मतलब क्या है, ये O2 रिच्ड एयर है, ऑक्सीजन रिच्ड एयर है। तो ऑक्सीजन रिच्ड एयर को हम क्या किए, इनहेल किए, अंदर लिए, और जैसे ही हम एक्सपायरेशन करेंगे, एयर को छोड़ेंगे, तो वो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड एयर क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे। तो ये होती है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या हो गई, O2 रिच्ड एयर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड एयर छोड़ दिए। सेकेंड में आती है, देखो अब जब एयर हम ले लिए तो क्या करेंगे, उसको जब ब्रीदिंग कर लिए, एयर ले लिए, तब हम क्या करेंगे, इसका अब डिफ्यूजन। ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन आप क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा एल्विलाई लेवल पर। तो क्या यहाँ होती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियुलर लेवल। दो जगह डिफ्यूज होती है गैस, एक तो एल्विलाई में डिफ्यूजन होगी इसका, और जब फिर इसका जब गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगी, तो जब सेलुलर लेवल पे जाएगी या फिर टिश्यू लेवल पे, तो यहाँ भी इसकी होती है डिफ्यूजन। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियुलर लेवल। अब यहाँ गैसेस की डिफ्यूजन होगी, गैसेस में O2 भी होगी और CO2 भी होगी, ठीक है। तो यहाँ अब गैसेस की होगी डिफ्यूजन, कहाँ होगी, एल्वियुलर लेवल पर। एल्वियुलर लेवल पर बीच में कितने किसके बीच में होगी, द ब्लड एंड एल्वियुलाई, बिटवीन ब्लड एंड एल्वियुलाई। ब्लड एंड एल्वियुलाई के बीच में गैसेस का आदान प्रदान होगा, यहाँ डिफ्यूजन होगी। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आएगा ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब यहां करेंगे ट्रांसपोर्ट। एयर लिए, कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स में एल्वियुलर लेवल पर क्या होगा, उसका डिफ्यूजन हुआ। मतलब ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट था उसको हीमोग्लोबिन से बाइंड कराएं, और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को लेकर के जहां उसकी जरूरत है वहां लेकर के अब जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब गैसेस का हुआ क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन होगा गैस का। ट्रांसपोर्टेशन गैसेस हम इसलिए लिख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे शरीर को, उस तरह से हमने देखा कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीजन की जरूरत तो हमें पड़ रही थी ब्रेकडाउन करने के लिए, और हमको मिल क्या रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से, तो उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो सेल या टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है किसका, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वहां से लेकर के फिर कहाँ आता है, एल्वियुलाई के पास आता है, और वहां से उसको बाहर एयर में रिलीज कर दिया जाता है। हम धीरे धीरे बारी बारी से सभी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ब्रीदिंग है, जो भी गैसेस सेक्शन हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या किए हैं, 5 स्टेज में इसको समराइज कर दिए हैं कि एक्चुअल में ये क्या क्या किस स्टेप में कौन सी चीज़ें होगी। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी गैसेस की, तब फिर से आएगी डिफ्यूजन।
फिर से अब होगा डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब यहां था एल्वियुलर लेवल पर, अब यहां हो जाएगा एट टिश्यू या सेलुलर लेवल। क्या हो जाएगा? टिश्यू या फिर सेलुलर लेवल पे। अब ये सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे यहां डिफ्यूजन होगा। यहां किसके हो रहा था? एल्वियुलर के पास, एल्वियुलर लेवल पे हो रहा था। यहां हो रहा था बिटवीन ब्लड एंड एल्वियुलाई के बीच, ब्लड एंड एल्वियुलाई के बीच डिफ्यूजन हो रहा था। लेकिन यहां कहां होगा? तो यहां होगा बिटवीन ब्लड एंड सेल के बीच, सेल कह रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां होगा बिटवीन ब्लड एंड सेल के बीच। लास्ट में हो जाएगा क्या? लास्ट में हो जाएगा, अब इसका उपयोग करेंगे। किसका? जो भी गैसेज आया, डिफ्यूजन हुआ, अब इसका हम क्या करेंगे? उपयोग। इसका होगा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यहाँ होगा O2 का यूटिलाइजेशन। इन कैटाबोलिक रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि हम पांचवें लेवल पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। कैटाबोलिक रिएक्शन हमारे शरीर में चलती है, तो उस रिएक्शन में क्या करेंगे? आप यूटिलाइज करेंगे। एंड इसके साथ साथ और भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेकर के आएंगे। तो ये चीजें हो गई। तो हम टोटली क्या किए? ब्रीदिंग को 5 स्टेप में क्या किए? हम इसको डिवाइड कर दिए। 5 स्टेप में इसको हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। पहला स्टेप आ गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होगा? मतलब गैसेज एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इनटेक कर रहे हैं, इनटेक ऑफ O2 रिच्ड एयर, ठीक है। O2 रिच्ड एयर को इनटेक कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं CO2 रिच्ड एयर को। ऑक्सीजन रिच्ड एयर को हम ग्रहण कर रहे हैं, मतलब इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन में, पल्मोनरी ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? उस गैसेज का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब हो रहा है? एल्वियुलर लेवल पर, मतलब बिटवीन ब्लड एंड एल्विलाई। ब्लड एंड एल्विलाई के बीच में क्या हो रहा है? इसका डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का। थर्ड स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस काम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। फिर उसके बाद करते हैं क्या? करते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो हो रही है वो हो रही है सेलुलर लेवल पे या फिर टिश्यू लेवल पे। तो यहाँ ब्लड और टिश्यू के बीच में होती है। और पांचवी होती है इसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो चीजें क्या होती है कि इसको आसान तब होता है याद करना जब इसको हम क्या करते हैं? गो थ्रू होते हैं। किससे? सिर्फ पिक्चर के थ्रू जब हम इसको गो थ्रू होते हैं ना, तो चीजों को आसान हो जाती है याद करना। जैसे कि मूवी वगैरह देखते हैं तो क्या होता है? उसमें चीजें चल रही होती हैं, पिक्चर बन रही होती है, साथ में बातें भी हो रही होती है, तो वो चीजें, वो बातें हमको क्या होती है? जल्दी याद हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको भी हम पिक्चर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया, तो यहां से हम ले लिए O2 CO2। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? पल्मोनरी। ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, या फिर ब्रीदिंग, या फिर इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ये लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसका आएगा नीचे लंग्स के पास। कहाँ आएगा ये? लंग्स के पास।
इसमें होगी एल्विलाई, और यहाँ होगी ये क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन एट एल्व्यूलर लेवल। डिफ्यूजन एट एल्व्यूलर लेवल, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। अब इसकी होगी ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगी इसकी, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा स्टेप, फिर यहाँ आएगी सेल, यहाँ होगी फिर से डिफ्यूजन, ये हो गई चौथा स्टेप, और पांचवा स्टेप हो जाएगी यूटिलाइजेशन। क्या हो जाएगी पांचवा स्टेप, यूटिलाइजेशन। ये हो गई यूटिलाइजेशन। तो पहला स्टेप हो गई पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग, सेकेंड स्टेप हो गया आपका लंग्स के पास आएगी, और यहाँ हो जाएगी डिफ्यूजन एट एल्वियोलर लेवल, थर्ड स्टेप आएगी ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा स्टेप आएगी डिफ्यूजन एट सेलुलर लेवल, पांचवा स्टेप आ जाएगी इसका यूटिलाइजेशन। चलिए ये हो गई आपकी, इसको हम आगे बढ़ते हैं अब लेकर के। हमने आपको बताया है कि क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमने क्या किया कि इसको दो टाइप से डिवाइड कर दिया। एक को बोला हमने रेस्पिरेटरी ट्री, और एक में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्री और फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ये आउटसाइड से क्या करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के पूरे जो पाथवे होता है, एयर का जो पाथवे होता है, उस पूरे पाथवे को हम किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री में। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है अपना, तो इसमें लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट कहां से होती है, तो ये स्टार्ट होती है नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती है और ये एल्विलाई तक जाती है। तो इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री को हम क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसको हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पाथवे है एयर का, ये देखो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, एयर कहाँ आएगी, नॉस्ट्रिल से आएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आएगी, यहां से जाती है वेस्टिब्यूल में। ठीक, मोटा मोटी बता रहे हैं आपको, वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल से कहाँ आती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स का अलग अलग टाइप हो जाएगा, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। ठीक है, जैसे ही फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स के बाद आएगा कहाँ, लेरिंग्स में। इसके बीच में क्या मिलेगी इसको, ग्लॉटिस, क्या मिलेगी यहाँ, ग्लॉटिस मिलेगी। ठीक है, लेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया जाकर के आगे डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट और राइट, इसको बोलते हैं ब्रोंकियल्स। उसमें भी जब ब्रोंकियल्स में जाएगी तो ब्रोंकियल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वो अलग अलग होती है, ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री ऐसे करके बोलते हैं उसको। तो ट्रैकियम हो जाएगी, फिर वहां से जाएगी एल्विलाई के पास, यहाँ जाएगी एल्विलाई के पास। तो इस तरह से करके एयर ये हो जाएगी पैसेज। तो ये सब किस में पढ़ेंगे हम, पैसेज में। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे लंग्स। तो इसके बारे में हम शुरू से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बारे में। तो ये बस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ये पाथवे, यहाँ से एयर स्टार्ट होती है। सबसे पहले एयर कहाँ आती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में आती है। कहाँ आती है एयर? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में आती है। जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से आती है तो वहां से आती है, वहां से अपना एयर कहाँ जाती है? ओ सॉरी यार, सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है ये क्या होती है? ये इंटीरियर पार्ट होती है अपने पाथवे का। क्या होती है? ये इंटीरियर पार्ट होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आते हैं उसके बाद आती है नेजल चेम्बर। आती है नेजल चेम्बर। जैसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये है और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के अंदर देखेंगे तो क्या होता है? ये चेम्बर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं नेजल चेम्बर। वहाँ नेजल चेम्बर में एक बीच में होती है हाइलाइन कार्टिलेज। वो हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्या करती है? इसको हाइलाइन कार्टिलेज दो पार्ट में डिवाइड करती है। वो क्या होती है? हाइलाइन कार्टिलेज। उसको हम कहते हैं क्या? नेजल सेप्टम। ठीक, क्या कहते हैं उसको? नेजल सेप्टम। तो ये नेजल चेम्बर को क्या करती है? दो पार्ट में डिवाइड करती है। वो क्या होती है? ये हाइलाइन कार्टिलेज होती है। वो उसको क्या कहते हैं हम? नेजल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। ठीक, उसके बाद जो ये जो नेजल चेम्बर है इसमें तीन ठो रीजन होती है। एक होती है वेस्टिब्यूलर, तीन ठो रीजन उसमें क्या होती है? वेस्टिब्यूलर होती है, एक होती है रेस्पिरेटरी रीजन और एक होती है ऑल्फैक्टरी रीजन। नेजल चेम्बर ये डिवाइडेड होती है तीन रीजन में। एक होती है वेस्टिब्यूलर रीजन, और एक होती है रेस्पिरेटरी रीजन, और एक होती है ऑल्फैक्टरी। ये नेजल चेम्बर अलग अलग स्पेस में डिवाइड हो जाती है और ये तीन चेम्बर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे आगे जो फर्स्ट होती है वेस्टिब्यूलर, यहाँ क्या होती है? कुछ सीलिया प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होती है। ये क्या काम करती है? एयर को फिल्टर में काम करती है। एयर का क्या करती है? फिल्टर करती है। यहाँ एयर की होती है फिल्टरेशन। यहाँ जो होती है, यहाँ हो जाती है एयर की क्या होती है? ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है यहाँ एयर की। ये रेस्पिरेटरी रीजन में। यहाँ एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। यहाँ तो यहाँ होती है सीलिया प्लस ग्लैंड, इसलिए यहाँ सिलियरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं वोमेन्स ग्लैंड। और ये होती है ऑल्फैक्टरी रीजन, ये होती है ऑल्फेक्शन। यहाँ प्रेजेंट होती है न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। ठीक है, तो ये नेजल चेम्बर हो गया। और नेजल चेम्बर क्या हो गया? थ्री पार्ट में इसको थ्री इसका रीजन हो गया, डिवाइडेड बाई इन थ्री रीजन। और थ्री रीजन में एक पहला हो गया वेस्टिब्यूलर, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी। जैसे ये एयर क्या हुआ कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अंदर किया नेजल चेम्बर में, तो जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या होता है? नेजल चेम्बर में जब एयर इंटर करता है तो इसमें भी हो सकता है कि वो एयर क्या हो? ज़्यादा
गर्म हो या फिर ज़्यादा ठंडा हो, कुछ उसमें गंदगी भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले क्या रहता है, वेस्टिबुलर रीजन में जाता है। कहाँ जाता है, वेस्टिबुलर रीजन में। यहाँ स्किन होती है और हेयर होती है, यहाँ हेयर होती है। यहाँ क्या करूँगी, ये ईयर को क्या करती है, एक तरह से फिल्टर करती है। यहाँ जो भी गंदगी वगैरह होती है, यहाँ इसको फिल्टर कर लिया जाता है। किस रीजन में, वेस्टिबुलर रीजन में। वेस्टिबुलर रीजन में क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन होगी एयर की, अभी यहाँ फिल्टर होगी एयर की। तो जैसे ही यहाँ एयर फिल्टर होगी तो एयर अब आगे बढ़ रही है। तो जैसे ही ये रेस्पिरेटरी सेकेंड वाले इसके रीजन में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं कि उसको, यदि कूल एयर ज़्यादा है तो क्या करते हैं, उसको अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टेम्परेचर के इक्वल या फिर उस टेम्परेचर तक उसको लाया जाता है। मतलब उसको क्या करते हैं, यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन होती है। और यहाँ ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, यहाँ सिलिया भी प्रेजेंट होती है और ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। यहाँ सिलिया प्रेजेंट होती है तो सही सी बात है कि यहाँ म्यूकस भी होगी, तो यहाँ म्यूकस को इन करके रखती है। उसके बाद आती है ऑल्फैक्टरी रीजन में। ऑल्फैक्टरी रीजन में आती है, यहाँ अल्फेक्शन होती है, मतलब यहाँ जो स्मेल वगैरह आती है, ऑल्फेक्शन मतलब जो स्मेल वगैरह आती है वो ऑल्फैक्टरी रीजन से आती है। तो वहाँ जो भी चीज़ें आती है, तो सुने कि पता है कि नॉस्ट्रिल से क्या आती है, नाक से क्या होती है कि स्मेल का पता करते हैं, तो वहाँ से स्मेल की पता होती है। वहाँ क्या प्रेजेंट होती है, न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी, वहाँ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी वहाँ मतलब न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। तो वहाँ से क्या होती है, स्मेल अपने माइंड के पास, ब्रेन के पास चला जाता है। तो वो ब्रेन के पास कहाँ से जाती है, ये ऑल्फैक्टरी रीजन के पास से जाती है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद जब जैसे ही नेजल चेंबर से आगे बढ़ते हैं तब आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स आता है, क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स या जो वो जो कैविटी होती है फेरिंग्स के पास वाला कैविटी, वो फकल कैविटी के पास ही होती है। तो उसको हम कभी कभी कहते हैं बकोफेरेंशियल कैविटी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, बकोफेरेंशियल कैविटी। फेरिंग्स की बात करें तो का फेरिंग्स का 3 पार्ट होती है। एक होती है नेजोफेरिंग्स, एक होती है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड होती है लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक, अब देखो नाम देखो, नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल चेंबर के पास होगा, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के पास होगा, और लेरिंगोफेरिंग्स लेरिंग्स के पास होगा। ठीक है, ये नाम से ही स्पष्ट होती है। अब फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स का भी काम वही है। फेरिंग्स की बात करें तो ये फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। क्या होता है, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। यहाँ भी एयर का क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, यहाँ भी फिल्ट्रेशन वगैरह होती है। फेरिंग्स के बारे में कहा गया कि ये होती है एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है। ये जो भी है ये पार्ट है फेरिंग्स की, इसको हम क्या करते हैं, एक पिक्चर के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे जाती है और कौन कहाँ होती है। ठीक, ये हो गई नॉस्ट्रिल्स। ये हो गया हमारा ओरल कैविटी। ये हो गई नजल चेंबर, नेजल चेंबर हो गई। तो यहाँ हो गई नेजोफेरिंग्स, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स इधर जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगी ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स। और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी,
ट्रैकिया, और इस साइड में क्या होगी, इसोफेगस। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवुला। ठीक है, देखिए सुनाते हैं। जैसी एयर कहाँ से आएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आएगी तो नेजल चेम्बर के पास जाएगी, नेजल चेम्बर्स में नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से आके फिर ओरोफेरिंग्स। अब हमने ओरोफेरिंग्स यहाँ होगी, लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंग्स के पास में होगी लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है, हमने बोला कि ये फेरिंग्स क्या है कि एयर और फूड का ये कॉमन चेम्बर होती है। क्या होती है, कॉमन चेम्बर होती है। मतलब फेरिंग्स से होकर के फूड भी जाती है और एयर भी जाती है। यहाँ से एयर आ रही तो भी फेरिंग से होकर के जा रही है, फूड आएगी वो भी फेरिंग से होकर के जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कार्टिलेज होती है, इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस। इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये इपीग्लॉटिस। अब देखो, जैसे ही एयर आ रही है, अब जैसे हम क्या करेंगे, भोजन लेंगे। भोजन को जब स्वेलिंग का टाइम आएगा, जैसे स्वेलिंग का टाइम आएगा, ये जो ओवुला दिख रही है ना, ये ओवुला क्या करती है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देती है। एट ए टाइम ऑफ स्वेलिंग ओवुला बंद करती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, और इपीग्लॉटिस किसको बंद करती है, ग्लॉटिस को। इपीग्लॉटिस ये होती है ग्लॉटिस, और जस्ट इसके नीचे होती है लेरिंग्स, यहाँ होती है लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट होती है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज होती है, उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो जैसे हम भोजन को स्वेल करते हैं तो क्या करती है ओवुला, क्या करती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, इंटरनल नॉस्ट्रिल से इधर नॉस्ट्रिल्स वाला पार्ट है तो इसको बंद कर देगी और भोजन आ गई अंदर। जैसे जब यहाँ आएगी ट्रेकिया और इसोफेगस के पास, तो यहाँ प्रेजेंट होती है इपीग्लॉटिस, ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है, और ये क्या कर देती है, ये बंद कर देती है ट्रेकिया वाला पाइप को, मतलब वाइंड पाइप को ये बंद करती है, मतलब ग्लॉटिस पर इपीग्लॉटिस करती है, ग्लॉटिस को बंद कर देती है, और वो खाना कहाँ चला जाता है, हमारे इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, वो खाना चला जाता है अपना इसोफेगस में। अब बात करते हैं, जब स्वेलिंग होता है, जब स्वेलिंग करते हैं, सोलोइंग जब करते हैं, जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं, सोलोइंग करते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि जो ब्रीदिंग होती है वो नहीं होती है, उस समय ब्रीदिंग जीरो होती है। नॉर्मल जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। एट द टाइम ऑफ सोलोइंग ब्रीदिंग क्या होती है, शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, उस समय हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम नॉर्मल रेस्ट कर रहे होते हैं स्लीपिंग टाइम पे, तो अपना ब्रीदिंग क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई अपना फेरिंग्स का बात हो गया। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ये तीनों फेरिंग्स को अलग अलग करके हमको नहीं पढ़ना है, बस जनरल फेरिंग्स की बातें करनी है। अब हम देखेंगे कि फेरिंग्स के आसपास में कौन सी ऑर्गन कहाँ है, मतलब एसोसिएटेड ऑर्गन देखेंगे फेरिंग्स से, कि फेरिंग्स के पास में कौन कौन सी ऑर्गन होती है, ये हम देख रहे हैं। ठीक, देखिए हम अब पढ़ेंगे क्या कि फेरिंग से क्या होता है, एसोसिएटेड ऑर्गन क्या होती है। फेरिंग से क्या होती है, एसोसिएटेड ऑर्गन। अब देखो जी, इसके एसोसिएटेड ऑर्गन की बात करें,
तो एसोसिएटेड ऑर्गन की बात करते हैं, सुपीरियर में क्या होती है, ये होती है बेस ऑफ स्कल। क्या होती है, बेस ऑफ स्कल। ये जो हमारा स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है, उसका बेस होती है सुपीरियर में। इंफीरियर में सबको पता होती है इसोफेगस है। क्या है, इसोफेगस। एंटीरियर साइड में देखें तो एंटीरियर साइड में क्या होती है, इनकम्प्लीट वाल है, यहाँ इनकम्प्लीट वाला वाल, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नोज, लेरिंग्स। ये लेरिंग्स और नोज यहाँ आगे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या होती है, ये इनकम्प्लीट वाल है। और यदि इसके पोस्टीरियर साइड में देखें तो क्या होती है, पोस्टीरियर साइड में तो फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब 1 से लेकर 6 तक तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो वर्टिब्री कॉमन वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो वो वर्टिब्रा होती है। फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पोस्टीरियर साइड में होती है। एंटीरियर साइड में इनकम्प्लीट वाल होती है, क्योंकि यहाँ पे आगे की तरफ लेरिंग्स का आगे क्या होती है, लेरिंग्स प्रेजेंट होती है, और नोज वगैरह आगे की तरफ होती है, अंदर चैम्बर वगैरह आ जाती है, तो इसलिए क्या होती है, ये इनकम्प्लीट वाल होती है। पीछे की तरफ देखें तो पोस्टीरियर साइड में फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। सुपीरियर ऊपर की तरफ देखें तो स्कल, बेस ऑफ स्कल है, और इंफीरियर में देखो तो क्या होती है, इसोफेगस, इसोफेगस होती है नीचे। ये होती है एसोसिएटेड ऑर्गन। क्या होती है, एसोसिएटेड ऑर्गन टू। अगला हमारा टॉपिक हुआ क्या, लेरिंग्स के बारे में। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।